हाँ जी। So all the participants, welcome to the spiritual evening organized by our Brahma Kumaris. So today's workshop is on understanding harmony in the relationships. So welcome to this wonderful topic, and today's speaker is our sister BK Kavita. So before getting into the topic, let me first brief about the organizer. Prajapita Brahma Kumari Ishwari Vishwavidyalaya, which is popularly known as Brahma Kumaris. So we lovingly call it Brahma Kumaris, and it is famous worldwide across the globe as Brahma Kumaris. It has been established since 1936 in the Hyderabad Sindh city by the Prajapita Brahma, जिनका लौकिक नाम था दादा लेखराज. एक छोटे से आंदोलन, एक स्पिरिचुअल मूवमेंट कह सकते हैं, एक छोटे से आंदोलन से शुरू हुआ था. आज ये स्पिरिचुअल मूवमेंट had spreaded over more than 140 countries across the globe. And students like me and the Surrender Sisters, we are like more than 8.5 lakhs in number, and we have more than 8,500 centers across the country. So the aim and object of Brahma Kumaris is to establish the world peace. ब्रह्मा कुमारीज के बहुत सारे विंग्स हैं टुवर्ड्स इट्स वेरियस एप्लीकेशन. जो स्पिरिचुअल नॉलेज हमें यहाँ परमात्मा से मिलती है, उस नॉलेज को वेरियस प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे अप्लाई किया जाए, उसका हम लाइव और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन लोगों को देने के लिए बहुत सारे विंग्स हमने एस्टैब्लिश किए हैं. सो वन ऑफ द विंग इज IT विंग. IT wing, Rajyoga Education and Research Foundation, RERA, is one kind of sister organization of Brahma Kumaris. And similarly, we have more than 20 wings in different sectors of the society to explain the society, exclusively focusing on their ground problems and challenges. जैसे हम जानते हैं, हर तरह के प्रोफेशन में, हर तरह के फील्ड में, हर तरह के डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट रिलीजन में जो प्रॉब्लम्स होता है, वो चैलेंजेस होता है, वो स्पेसिफिक होता है. तो स्पेसिफिकली एड्रेस करने के लिए हमने इतने सारे विंग्स एस्टैब्लिश किए हैं. हमारा IT विंग पिछले 5 साल से अपने बहुत सारे सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम और लेक्चर्स के थ्रू इट इज ब्रिंगिंग द इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोफेशनल्स of the IT and the allied services. So more than thousands of IT professionals have been benefited over the last 5 years, and the IT organizations, the famous IT organizations like Google, Microsoft, TCS, IBM, Reliance, HCL, Infosys, Tech Mahindra, Cognizant, Wipro, similarly many more. इन ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे सिस्टर्स जाते हैं, वहाँ पे टेक्निकल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया जाता है. एंड जो IT प्रोफेशनल्स के जो स्पेसिफिक challenges हैं in the professional field, in the professional relationships as well as in the personal relationship, क्योंकि जो ब्रह्मा कुमारी का, जो स्पिरिचुअलिटी का, जो परमात्मा ने हमें सिखाया है, जो नॉलेज हमारे पास है, द प्रॉब्लम हमारे बीज में है, सोल में है, और द इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन कैन ब्रिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लाइफ. सो देखा जाए तो प्रॉब्लम हमें बहुत वैरायटी के दिखते हैं, लेकिन सोल्यूशन एक ही होता है, दैट इज एम्पावरमेंट ऑफ द सोल. सो दैट इज द एजेंडा ऑफ this particular wing of Brahma Kumaris. So today's topic is on harmony in relationship. अगर हम एक सक्सेसफुल लाइफ की बात करें, तो मुझे लगता है कोई भी दुनिया का इन 3 माइलस्टोन या 3 पिलर्स जिसे हम कहते हैं सक्सेसफुल लाइफ के, इसे अस्वीकार नहीं करेगा. वो है हेल्थ, वेल्थ एंड हार्मनी इन रिलेशनशिप. अगर एक सक्सेसफुल लाइफ को हम डिस्क्राइब करना चाहें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, इज विदाउट हेल्थ, वेल्थ एंड हार्मनी इन रिलेशनशिप वी कैन नॉट अचीव अ सक्सेसफुल लाइफ. अगर हमारे पास बहुत अच्छा हेल्थ है और वेल्थ है, लेकिन रिश्तों में
खराश है, कड़वाहट है, तो हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता। हम उस जीवन में कितना चाहे मटीरियलिस्टिक चीज़ों को अचीव कर लें, उस जीवन को हम सक्सेसफुल या सफल जीवन नहीं कह सकते। सो therefore we have selected this topic, harmony in relationship, because this is the only area we have been struggling right now. The people like us, जो हम आज जो क्लास के लोग, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एडुकेटेड, बहुत क्वालिफाइड समझते हैं, बहुत अचीवर समझते हैं, हमारे पास हमें लगता है बहुत इजीली हम वेल्थ कमा लेते हैं, नेम फेम सब इजीली कमा लिया, तो हमारी लाइफ में, और हमें अपना हेल्थ का ख्याल रखना भी आ गया, उसके सारे स्ट्रैटेजी, सारे टिप्स हमारे पास पता है, बहुत एफर्ट भी दे रहे हैं हम अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए, बहुत सारी साइंटिफिकली हम उसका ख्याल भी रख रहे हैं, तो हमारे पास सोल्यूशंस है। हेल्थ वेल्थ इजीली मिल जा रहा है, हेल्थ का सोल्यूशन हमारे पास है। जो जिस चीज़ों में हम सबसे ज़्यादा हार जाते हैं, फेलियर रहते हैं, दैट इज द रिलेशनशिप। चाहे वो कितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कितना रिच हो, बाहर कितना ज़्यादा नेम फेम वेल्थ हो, लेकिन जो सबसे बड़ा फेलियर उसके लाइफ का रहता है वो अपने रिश्तों को मेंटेन करने में। और अगर रिश्ते हम देखें तो वी आर एक्चुअली लिविंग within relationships only. We have relation, the existence, our entire existence is based on relationship with everyone, starting from the object, from the material, to the job, to our work, to the profession, and to people. Everything we are actually building one kind of relationship. So जहाँ पे relationship है, it is a kind of a energy exchange. वहाँ पे बहुत सारी हमें कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी विघ्न, बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, और ख़ास करके लोगों के साथ रिलेशनशिप में हमें बहुत चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि वी पीपल आर डिफरेंट, वी हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ संस्कार्स एंड बिहेवियर्स एंड डिफरेंट सेट ऑफ माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम। सो हमारा जो लोगों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट आता है उससे कैसे रिजॉल्व करें, सो दैट स्पिरिचुअल सोल्यूशन टुडे वी आर ब्रिंगिंग इन दिस प्लेटफॉर्म। अगर हम अपने रिश्तों को डिस्क्राइब करते हैं, कभी भी हम किसी के सामने कंप्लेन करते हैं हमारे रिश्तों को लेके, दूसरों का हम गलतियां, दूसरों का कमजोरियां हमेशा दिखाते हैं कि दूसरा कितना गलत है मेरे साथ, अगला मुझे कितना हर्ट कर रहा है, कितना इंसल्ट कर रहा है, कितना पेन दे रहा है, कितना गलत है उसका जो भी एक्शन है, तो अगले का हमारे पास हमेशा लिस्ट रहता है, हाउ रॉन्ग और हाउ बैड ही इज इन माई लाइफ, therefore I'm in pain, I'm in suffering. So वो जो description है negativity in the relationship, spirituality बताती है all my negative relationship are just a reflection of my negativities in a very subtle way. कहीं ना कहीं मेरा कोई भी आप नेगेटिव रिश्ता हम अपना उठा लें, जिसके साथ हमारी दुश्मनी है, बात नहीं हो रही, बात बहुत दिनों से बंद है, या जो हमें बहुत तकलीफ दे रहा है जो रिश्ता, वो रिश्ते में जो जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम हमारा है, जिस कड़ी को लेके हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेरी ही किसी एक नेगेटिविटी के साथ कनेक्टेड है। तो दैट इज द रूट मंत्रा, दैट इज द रूट where we need to put our effort, where we need to put the medicine to heal that relationship. आज अगर हमने सुना है बहुत सारे काउंसलर होते हैं, रिलेशनशिप काउंसलर्स होते हैं, जो साइकोलॉजी या साइकेट्रिक फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, दे आर लाइक मैरिज काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर। तो आप ऐसे काउंसलर्स के जब आप नाम सुनेंगे ना, दे आर लाइक वेरी सोफिस्टिकेटेड डॉक्टर्स, क्योंकि उनके जो पेशेंट होते हैं ना, उनके पेशेंट हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोग भी नहीं होते, उनके पेशेंट सारे हाई क्लास लोग होते हैं, जो सारे बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारा अचीवर्स होते हैं, बहुत सारा चीज़ें उन्होंने लाइफ में एकोमोडेट कर लिया है। उनके सारे पेशेंट वैसे ही होंगे जो उनके पास जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, अपना रिश्तों का ट्रीटमेंट कराते हैं, वो टेक द काउंसलिंग हाउ टू मेंटेन और हाउ टू सर्वाइव इन द पर्टिकुलर रिलेशनशिप। तो इससे हमें समझ में आता है कि रिश्तों की अहमियत क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है उसे समझना। तो आज सिस्टर कविता जो हमारे पास परमपिता परमात्मा का नॉलेज लेके आए हैं, वो हमें इस पड़ाव में जाने से पहले हमें प्रोटेक्ट करने आए हैं, शायद हमें वो रास्ता दिखाने आई हैं जिसे हमें ऐसे काउंसलर्स के पास फ्यूचर में हो सकता है जाना ना पड़े, या फिर जो डॉक्टर्स आजकल कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द डिप्रेशन पेशेंट आर हैविंग डिप्रेशन ड्यू टू देयर रिलेशनशिप, नॉट कॉज्ड बाय द वेल्थ और द
health, but caused by their surrounding relationship, human relationship. तो ये डिप्रेशन में नहीं जाने के लिए या ऐसे काउंसलर की हेल्प हमें फ्यूचर में ज़रूरत ना पड़े, हम अपना प्रॉब्लम, अपने रिश्तों में जो घाव है वो खुद हील कर सके. वी शुड बी द हीलर ऑफ आवर रिलेशनशिप, वी शुड बी द हीलर ऑफ आवर लाइफ. उसका राह दिखाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी सिस्टर कविता. मैं उनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. She is a Raj Yoga meditation teacher. She is presently serving at Brahma Kumari's meditation center in Borivali East, Mumbai. She is also the project coordinator for the Brahma Kumari's Road Safety Initiative. She served as an emissary of the ancient wisdom of India, and she had conducted this kind of seminars, workshops, and training programs, lectures across the globe, including Brazil, United Kingdom, Switzerland, Mauritius, and UAE. So she has fixed her purpose or goal of her life to help the individuals rediscover the source of the inner peace and reconnect with the divine, enabling a meaningful life for happiness and contentment. तो आज का ये जो प्रोग्राम हमारे पटिया सेंटर, भुवनेश्वर पटिया सेंटर की ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. मैं पूरे पटिया सेंटर की तरफ से और हमारी सेंटर की जो इंचार्ज हैं गुलाब दीदी की तरफ से सिस्टर कविता को वेलकम करती हूँ इस प्रोग्राम के लिए. थैंक यू. तो सिस्टर प्लीज. Thank you, sister, for the warm introduction. And welcome to all the participants who have joined here today. And it was interesting because the program has been hosted by the IT wing. And I know there are many participants who are in one way or the other associated with the IT sector. And one of the important elements of IT is networking, isn't it? And when we talk about networking, we generally think about devices, we think about connections, we think about internet and travel of data. And this is the technology end of it. If we bring down the same connections to the human aspect, then we don't call them data transfer, we call them energy transfer. And then it's more than networks, it's relationships. Yes, so now with the increasing use of technology, networks को कहीं people networks में भी use कर लेते हैं शब्द, but then the key thrust is on our relationships. And जैसे सुदीप्ता बहन भी कह रही थी कि कितना important है relationships हमारी life में. It's one of the pillars of a good and well-being of life. And see, the human tendency is that we generally want to be with people, isn't it? We really want to be with people. And the quality of our relationships generally determines the quality of our lives. So when we talk about quality living, we are actually talking about the quality of the relationships that we live, that we witness. So relationships हमारे जीवन का वो पहलू है, they can just make our world go round, for better or at times for worse. तो आज हम देखेंगे कि हमारी लाइफ का ये जो सबसे इनवैल्यूएबल कंपोनेंट है, इसको हम कैसे स्ट्रेंथन करें. स्ट्रेंथन करने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि प्रेजेंट क्वालिटी हमारे लाइफ की क्या है. Somebody's just put in a message, no video, but I think the video is on. So you could please check your connection. Thank you. So when we talk about the quality of our relationships, one thing is very important to know that where do I stand today? अच्छा बनाना है, बहुत अच्छे, कुछ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, कुछ रिश्ते चैलेंजिंग होते हैं, और शायद ऐसे चैलेंजिंग रिश्ते हर जिंदगी में होते हैं. I am sure all of those who are listening to this talk right now, हमारे सभी के जीवन में कोई ना कोई पर्सन A, पर्सन B, पर्सन C,
एक दो तीन ऐसे लोग होंगे whom we may term as the difficult people in our lives, and then relationships need to be fulfilled with those people, and we also need to take care of our relationships with others where we have good cordial relationships. So आज it's going to be a self exploratory exercise. So it's not going to be a talk, but more than a talk, it's going to be self exploration. And जो activity हम आज करेंगे friends, this is an activity which I have enjoyed doing again and again because each time it is a new revelation. I don't know जो लोग सुन रहे हैं उनमें से people are really interested or not interested in astrology, but I knew few people, although they understand that this is just astrology, but they are very inclined to it. कुंडली देखना और stars देखना, horoscope देखना, so on and so forth. But today we are going to look at the mandala of our own life. What's going on inside me? Is there a way where I can just depict outside what goes on inside? And once I have my picture clear in front of my eyes, then it helps me to heal myself. It helps me to heal my relationships. And when we have this power of healing, then we have harmony. So I request you to be ready with your set of paper and pen that was requested that all of you may carry. So let's begin this wonderful journey. And I have enjoyed doing this time and again. And I request you all also to start this with me. So what we are going to do as a part of this workshop is we are going to first understand how relationships work. So let me now first, I'll move further. On your piece of paper, I request you to draw a circle approximately 3 inch in diameter. And before we begin, this diagram will be with you. It will be for you. You're not going to disclose the details of what you're going to put in this to anybody, not even to me or not even to the group as well. So the concept behind, the idea behind this is that we be honest with ourselves and create the best replica of my inside world on the outside. So honesty is the key and just be relaxed. This is going to be with you. किसी और के साथ ये शेयर नहीं किया जाएगा. So coming back, एक approximately 3 inch diameter का circle draw करेंगे and mark the center of a circle with a point. अब let us understand this. Let's believe that ये जो circle है और उसके बीच का जो center है, this is your life, the circle, it's the periphery of your life and the center. So you are at the center of your life. The energy that you radiate right from the center of your life will determine the quality of your life. So this is me at the center of my life. I hope this is done. We move further. Now comes the important part. See, we continuously meet so many people day in and day out. लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में कुछ तो लोग ऐसे होंगे कि जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन अधिक होता है, मोर होता है. इट्स लाइक they have a greater influence on my life more than anybody else. हो सकता है आप उनसे डेली इंटरैक्ट करते हैं इन पर्सन, या तो फिर आप उनसे टेक्नोलॉजी के जरिए इन कम्युनिकेशन में रहते हैं. But there are few people who are very closely connected to my life. So अभी हम क्या करेंगे? Take a minute's pause. Look at your life and identify 5 people who have the maximum impact on you as an individual. जिनके साथ हमारा या तो डे इन डे आउट इंटरेक्शन होता है, हम कार्य करते हैं. ये आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका सोशल सर्कल में से कोई हो सकता है, पियर्स फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, कलीग्स में से कोई हो सकता है. It could be you have to identify 5 such people who have the maximum impact
in your life whom you interact with. We are not looking towards legends or towards ideals for now. हम उन लोगों को देख रहे हैं जिनके साथ हम डेली इंटरैक्ट करते हैं और जो हमारे लाइफ में सबसे क्लोजली कनेक्टेड है. सो विथ अ पॉज आप उन 5 लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए. You can write down their names besides on the piece of paper, not inside the circle. And once you have identified those 5 names, give them initials like AB is an example, CD is an example. And once you have given those initials to those 5 people, just place them inside your life. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, this has been illustrated in the circle there. Place the presence of those 5 people in your life. So आपका diagram जैसे आपको यहाँ screen में दिखाई दे रहा है, you will see your diagram to be somewhat like this as is visible on your screen. यहाँ हम देख रहे हैं 5 ऐसे लोग जिनके साथ हमारा अधिकतर एक्सचेंज होता है और अब हम क्या करेंगे, we will mark the quality of my relationship with each of those 5 people in the form of one of the following lines. हम इसको आराम से करेंगे. Let us first understand कि हम क्या कर रहे हैं, फिर आप इसको अपने डायग्राम में मार्क करेंगे. Here we have classified the quality of our relationships in 4 different types. Here I would like, if somebody would like to answer, you could either unmute yourself and answer or just put in a text message. जो सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स है, जिसके फीचर्स यहाँ पर 2 बताए हैं, दोज कुड बी स्ट्रॉन्ग, दोज कुड बी रिलायबल, एंड आई वुड लाइक यू टू शेयर फ्यू मोर वर्ड्स which could describe the best relationships. कौन सी क्वालिटीज हैं कि जो हमारे बेस्ट रिलेशनशिप्स को डिटरमिन करती हैं. सो इट्स लाइक द रिलेशनशिप्स जिसको हम समझते हैं कि ये सबसे अच्छे हैं, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उसकी क्या क्वालिटीज हो सकती है. आई हैव गिवन 2 वर्ड्स टू जस्ट सेट द थॉट पैटर्न. वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, माना कोई हिलाए या कोई कुछ आपको डाउट क्रिएट करने की कोशिश करे, बट वी विल नॉट अलाउ द डाउट element of doubt to work. We can rely on those individuals. Anybody would like to share any other qualities of the best relationships that we can have with people? Maybe words, maybe the chat. Yeah. See, strong, reliable. I see some messages. Yes. How could we describe the best relationships in our life? See, the best relationships is like जिसके features होते हैं, qualities होती हैं, trust होती है, loyalty होती है, जहाँ पर अगर समझो कोई बात हो भी गई, if there is any argument, तो argument होने के बावजूद भी हम उसको बहुत अच्छी तरह से enjoy करते हैं. तो ये हमारे जो relationships हैं, उनको हम हमारे चार्ट में later on, not now, एक डबल लाइन से इंडिकेट करेंगे. बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड वो चारों क्वालिटीज, ऑल द 4 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स कौन से हैं. कुछ एक रिलेशनशिप्स होते हैं जिनके साथ हम कहते हैं या आई गेट अलोंग वेल विद देम, अच्छे हैं, बेहतर हैं, बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स होते हैं, बहुत अच्छी तरह से मिलकर के कार्य करते हैं, एक ही छत के नीचे वी लिव पीसफुली, वी लिव हैप्पीली. लेकिन वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जहां पर आपको पूरा फेथ हो, पूरा विश्वास हो, उससे वो थोड़ा कम होते हैं, बट कॉर्डियल है, वार्म है, लविंग है, अच्छे हैं. अब तीसरी प्रकार के रिलेशनशिप्स वो रिलेशनशिप्स होते हैं जहां पर डे इन डे आउट हम देखते हैं थोड़ा सा कोई ना कोई प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट है, या कभी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, खींचतान जिसको कहते हैं, कि हमेशा ही हो सकता है कि मन में डाउट रहे कि ये ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे, अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे.
तो जिनको हम कहते हैं स्ट्रेन रिलेशनशिप्स या डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स, ऑलवेज इट्स लाइक अ डैश्ड लाइन, आप देख रहे हैं थोड़ा समय ठीक चला, फिर थोड़ा समय एंड देन वी हैव द फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स जिसको हम कहते हैं ब्रोकन रिलेशनशिप्स, कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप्स. जस्ट अ मिनट, आई थिंक माय सिस्टम वीडियो स्टॉप हुआ है. आई जस्ट नीड टू चेक, एम आई ऑडिबल स्टिल? Yes, sister, audible. Okay, thank you. Pardon me if the slide doesn't move ahead for a while, but I will continue. I know the contents ahead. Thank you for the response. So the fourth type of relationships are those which we have always have a conflict. माना कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनका नाम लिया और फिर मन खट्टा हो जाता है, नहीं उनका नाम भी नहीं लेना, उनके बारे में मुझे सुनना ही नहीं, उनके साथ हम चल नहीं सकते, उनके साथ हमको काम रिलेशनशिप है तो से इट कुड बी अ कलीग, इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी अ रिलेटिव, लेकिन हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है. इट्स रियली जस्ट टूटा नहीं है वो संबंध, संबंध बना हुआ है, बट इट इज अ ब्रोकन रिलेशनशिप. सो दीज आर the four types of relationships, the quality of energy that we reflect. और ये 4 टाइप्स को हम क्लासिफाई करते हैं. एंड नाउ we will mark this on our drawing. We will now mark this on our drawing. जो आपने 4 प्रकार के रिलेशनशिप्स अंडरस्टैंड किए और जो हमने अपने सर्कल में 5 पीपल को आइडेंटिफाई किया है, let us honestly mark the quality of our relationship that we have with those people. You can take a 30-second pause, look within, identify कि उस particular person के साथ A, B, C, D आपकी क्या quality of relationship है और उसको आप accordingly mark कीजिए. This is a time for reflection, introspection. Yes. So maybe your circle is now looking at like this. अब इसमें देखते देखते ये वंडर लगता कि this is the quality of energy that I radiate out into my world. और अब अपने आप से पूछेंगे कि क्या यहाँ मेरे पास स्कोप है इम्प्रूवमेंट के लिए? Do I have scope for improvement? Can I just make my world better? Can the quality of my relationships improve? Because the best people are those who are known as quality transformers. कि चाहे कोई कैसा भी है, but then we have the ability within us to give out the radiate the best energy possible. So this is why this becomes important, relationships become important. तो जब हम अपने लाइफ को देखते हैं, सॉरी, और हम देखते हैं कि there is a variety types of people, and if there is scope for improvement, we have to now identify what is the way out. सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है कि हमारे लाइफ की जो क्वालिटी है वो उस पर डिपेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ एनर्जी दैट आई रेडिएट, जो मैं बाहर दे रही हूँ. तो अब इसको मुझे अगर इम्प्रूव करना है तो लेट अस मूव फॉरवर्ड. पहले हम अपने आप के लिए देखेंगे, डू आई रियली वांट टू इम्प्रूव? एंड इफ यस, सो लेट अस सी हाउ. देयर आर सर्टेन वैल्यूज इन लाइफ, और हार्मनी तभी ही हो सकती है जब हमारे जीवन में हम वैल्यूज लेकर आते हैं. When we talk about values, कुछ लोगों को लगता है कि come on, how are we talking about values in today's day and world?
We can only talk about them, but we cannot live them. But see, whatever we want to do in life, it begins with us. कि हम क्या करते हैं उससे वो डिपेंड करता है. If I really believe that I can practice values, I can. I can give you several illustrations. Maybe a little above a decade ago, जब यहाँ बॉम्बे में जिस स्थान पर ये सेंटर, the meditation center of the Brahma Kumaris, where I am presently present, जब इस स्थान का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो जो बिल्डर थे, he came in contact with the Brahma Kumaris and he started understanding the principles of meditation, the importance of values in life, and values in life would include discipline, would include non-violence, and hence the practice of having a vegetarian diet, a disciplined life, sattvic food. And when he understood all of this, he said that when I have the ceremony for my place, I will only serve sattvic food, nothing beyond that. And in that field, people challenged him that you will not be successful. It will be difficult for you to have this project completed. And he said, nothing doing. I live by my values and I will only offer sattvic food. This is a little around a decade ago, maybe 15 to 18 years. And he succeeded. People appreciated. At first, there were questions, but later on, people really appreciated that there is somebody who would do this in today's day and age. So, when we want to bring about harmony in our relationships, we need to identify the values कि हमें हमारे जीवन में कौन से वैल्यूज को यूज करना है. तो कैसे जितना जितना हम दिव्य गुणों को यूज करते हैं, उतना उतना हमारे रिलेशनशिप्स हील होते हैं, उतना उतना हमारे रिलेशनशिप के टेंशन्स कम होते हैं, उतना उतना हमारी लाइफ और सुंदर बनती है. सो आई हैव अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वैल्यूज जो आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं. लॉयल्टी, विश्वास पात्र बनना, लव, सच्चा स्नेह रखना, which helps in building tolerance, which helps in building acceptance. There is forgiveness. Again, there is some time for you. I would like you to again look back at your own circle. Look back, आपने अपनी relationships को अगर strong है, double line है, strong है, उसको और strong बनाना है तो कौन सी value use करेंगे? अगर ब्रोकन है तो उसको मेंड करने के लिए ब्रोकन से डैश्ड से सिंगल लाइन माना अच्छा गुड रिलेशनशिप बनाने के लिए कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? अगर डैश्ड है तो उसको और इम्प्रूव करने के लिए कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू रिफ्लेक्ट which are the values you as an individual would like to use in your life. Practice, not just write it on this piece of paper, but use these values in your life as you would like to improve your relationships. And this I would like you to write honestly. जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अगर आप वाकई ये यूज करेंगे then you can repeat them. Else you can also use different values जो इनमें illustrated नहीं है. वैल्यूज तो बहुत सारी हैं, रिस्पेक्ट है, कोऑपरेशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. आप अच्छे से अच्छी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे, then we will have some interaction where you will also share कि which are the values you used and how you believe that these values will help you strengthen your relationship. ये inputs हम आपसे चाहेंगे participants से. So for the time being, I just stop sharing my video. You have this time for introspection. Pardon me if there is a break. I will connect back soon. Okay. So
I've just I have taken the login of another on another system as well. I feel there are some disconnections, but I'm still connected with you. So I would like participants to now come in with the values that they have written, because this is the richness of the conversation. यहाँ पर हमें मजा आएगा कि एक दूसरे से क्या values हमें चाहिए वो सुनने को मिलेंगे. So can people just come ahead and share? आपने कौन सी values note की है? Sister, may I start? Yes, please. So I would like to request all the participants, please be ready with your experience, with your input. I'm just sharing what I have written. Uh, First is giving love and respect, because most of the time I used to get hurt not getting love and respect. So more focusing on giving it. In the particular relationship where I had used only single line, where it was only Right. good. Right. And I had written trust, which was little under stress, dotted lines, because some relationships are actually not trustworthy. They have cheated us several times, and there are chances to be cheated in future. But still, if it's a permanent relationship, then we have to keep trusting, that we don't have any other option. So if I need my peace, Do we need options for trust? Good one, actually. so for my peace, for my happiness, I have to use this value in this relationship, irrespective of whatever will be their action with me. Right. And one more point is empathy. Hmm. Some relationships where we feel like we are doing a lot for them, but still they are not grateful. Still they are, all the time they are finding fault in you or showing your mistakes all the time. So just to have empathy in that relationship, that I have to focus on my duty. My duty is to giving. So whatever I'm doing right now for them is good. So I have to keep on doing it. They have their own problem, own stress, own reason to get dissatisfied. So Right. So, empathy. summing up what you have said, sister, love, respect, trust, empathy, and I'm sure that these values just add to the beauty of our life, don't they? And as you were mentioning about empathy, sometimes it's like when we just look at the situation from another person's perspective, it just gives us more meaning. It just gives us more insight into what's happening, because it's easy to put the blame on another person. But if we can just place ourselves in their position, and in our exercise today, we are going to reach that point where we will really understand how important it is to empathize with a person. And that point, जब हम ये देख पाते हैं कि वो जो कर रहे हैं उनका दृष्टिकोण क्या है, इट्स एन आई ओपनर. और ऐसे समय पर फिर इट्स लाइक हम कोई उनको एक्सेप्ट करके या उनको टॉलरेट करके उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बट वी आर जस्ट एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ. बिकॉज कोई गलती करे तो आई एम नॉट द वन हु इज गोइंग टू जस्ट फॉलो सूट, हम भी गलती करें. नो, beauty of relationships is the best I give out, the best comes back to me. मुझे याद आता है a good friend of mine जो मुझसे शेयर कर रहे थे कि वो एक शेयर्ड स्पेस में किसी के साथ रह रहे थे. सो लाइक two people staying in a room and sharing the space. और पर्सन ए, उनका जो एक्सपीरियंस था लाइफ का, कंप्लीट क्लेनलीनेस, कंप्लीट ऑर्डरलीनेस. माना हर चीज, इवन अ स्मॉल पेन शी वांट्स एंड पेपर शी वांट्स इट टू बी प्लेस्ड प्रॉपरली, अच्छी जगह पर अच्छी तरीके से रखने के लिए उनको चाहिए.
और उनका जो उस समय पर रूम शेयर कर रहे थे वो स्टडी में, उस समय पर जो रूम शेयर कर रही थी, शी वॉज लाइक राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड टू द यंग एडोलेसेंट दैट शी वॉज, तो ऑर्डरलीनेस को कोई स्थान ही नहीं था. Here and there things are kept, here and there the room, the bed looks very messy. अब ये दोनों एक रूम शेयर कर रहे हैं, अब क्या होगा? रिलेशनशिप की क्वालिटी अगर हम इमेजिन करें कि व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप, तो हमें क्या दिखाई देगा? द रिलेशनशिप, द क्वालिटी विल बी वीक. लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये हुआ कि पर्सन ए टोल्ड मी, जो ये इंस्टेंस मेरे साथ शेयर कर रही थी, कि पहले तो मैं बार बार उससे कहती थी कि किताबें ठीक रखो, अपने सॉक्स ठीक रखो, अपने कपड़े ठीक रखो, अपनी बेडशीट ठीक रखो. शी सेड आई यूज्ड टू जस्ट टेल इट टू हर. देन शी वेंट थ्रू सम सेशन 3, शी वेंट थ्रू सम आर्टिकल जहां पर उसने पढ़ा कि बेसिकली आई नीड मोर क्लेanliness and maybe I am projecting my need onto her. And so what she did was she changed herself inside. She said, let me be a little more tidy and let me give respect to that individual for what she is. And the even beautiful part of her story unfolded further जब उसने ये कहा कि मैं अपनी चीज़ों को थोड़ा और ऑर्गेनाइज रखने लगी और मन से उनके लिए आई जस्ट स्टार्टेड कीपिंग रिस्पेक्ट, मैंने कंप्लेनिंग बिहेवियर स्टॉप कर दिया. दैट वाज द पॉइंट व्हेन इवन द रूम, द पर्सन हु वाज शेयरिंग द रूम, दैट फ्रेंड ऑफ हर्स स्टार्टेड चेंजिंग. तो ये जब एक्सपीरियंस हम आज इसको चार्ट के रूप में देख रहे हैं कि वी radiate one particular quality of energy and we don't realize the quality of energy we are radiating, and हम उनको ब्लेम कर देते हैं कि वो ऐसे हैं, वो डिफिकल्ट हैं, वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, या वो ऐसे हैं. Irrespective of what he or she is, I am responsible for the quality of energy that I am radiating. ये बहुत important है. I see some beautiful values also put out in the chat. People are talking about values like compassion. People are talking about values like love. So it's beautiful. I would like someone else to also share honesty, sincerity, understanding, forgiveness, trust, friendliness, happiness. Happiness is also a good one, isn't it? हम खुश रहते हैं, औरों को खुश करते हैं. Would somebody also like to share compassion, happiness or any other value? कैसे आप मानते हो कि ये रिलेशनशिप को और बेहतर बनाएगा? Anybody? Nobody? आपकी शेयरिंग इसको और क्वालिटेटिव बनाएगी और एनहांस करेगी. Anyways, taking this ahead, I see another message. Punctuality. Punctuality भी बहुत important virtue है. It's basically valuing time. कितना हम time को value करते हैं. Politeness. Okay, being polite and kind. या power को कई बार हम बहुत अलग तरीके से use करने लगते हैं. It's like we just try to be more powerful. We try to be more strong. जबकि politeness important है. Okay, so somebody wants to share but is unable to unmute. Can the host please help? Sulata Patra has, no, Tejaswini Ram has said that unable to unmute. अगर आप share कर सकते हैं, it's good. Are you able to speak now? Those who want to share? Yes, please. Om Shanti. Om First, Shanti. I thought just by being more understanding, love and support, I can change a person. But in spite of being like that, I sometimes feel that I was not able to change. So I thought by giving them lots and lots of blessings, I can change them. So I feel more satisfied when I do that. Right. So it's like when we want to dispel the darkness, we have to increase light. Yeah. And the same thing happens in relationships also. If we really want somebody to rise even just one step above, we need to give them the energy to rise above.
We cannot expect somebody who is weak to rise above out of their own energy. We need to give them the support and blessings. Blessings are beautiful. They are pure thoughts, just elevating thoughts and feelings for the soul that आपका भला हो, आप और अच्छी तरह से इसको चेंज करो, आप आगे बढ़ो. These kinds of feelings, and it reaches to the soul and it helps them elevate. And हमारी quality of life, further हम देखेंगे कि by just giving blessings, जैसे आप इसको explain कर रहे हैं sister, it's so beautiful to hear कि हमारी quality of life change होती है. And this is the sharing, the purpose of the sharing is to believe कि इन्होंने blessings दिया तो क्या हुआ, quality of life improve हुई या और deteriorate हुई. Sometimes people start believing कि हमारी quality of life हम अच्छे बने रहेंगे तो लोग हमारा benefit लेंगे. All those present today, I have not met a single person in any of a workshop who has said कि अगर मैं अच्छा बना रहा तो मेरी life अच्छी नहीं हुई और बुरी हुई. It may take time, but the feeling of living हमारी improve होती है. Right. So innocence to learn always, accommodating. Let's move ahead further on in this workshop. Thank you, sister. Om Shanti. Yeah, thank you for your sharing as well. I take you to round 5. This is going to make it a little complex. And before we proceed to this round, I would like you to keep these values which you have written on your paper in your mind fresh and experiment using these values when you interact with those people again. ये वर्कशॉप आज केवल हमारा 60 to 90 मिनट्स ही रहेगा ऐसा नहीं है. यहाँ पर तो हम पेपर पे कर रहे हैं, लेकिन जो आज हम पेपर पे कर रहे हैं वो हम आने वाले कल अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे. Keep your values clearly in front of you for 15 days from today. आप अपनी डेस्क पे रखो, अपने फोन में ये जो आपने वैल्यूज लिखी हैं वो लिख करके रखो. एंड बिकॉज these are the people whom you interact with time and again, वो आपके सामने आएंगे बार बार. और आप हमेशा रिमाइंड करो अपने आप को कि what is going to be the base of my interaction with this person in this time. And you will believe कि कैसे हमारे रिलेशनशिप्स और ब्यूटीफुल बनते हैं. ओके, सो ये 15 डे का एक होमवर्क हो जाता, असाइनमेंट हो जाता है कि जो आप ये अपने पास रखेंगे 5 वैल्यूज एंड 5 पीपल, एंड आवर एफर्ट फॉर द कमिंग फोर्टनाइट विल बी कि हम ये वैल्यूज ही यूज करेंगे व्हेन वी इंटरैक्ट विद दीज पीपल. और आफ्टर 15 days इफ यू रीड्रॉ योर मंडाला, आई एम श्योर द क्वालिटी विल बी बेटर. moving further, जिन लोगों के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, there is a high probability कि वो लोग भी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. So like if I have person A, B and person C, D, मैंने me to A, B, me to C, D ये तो मैंने मार्क किया, but there is a high probability that A, B, C, D मतलब all 5 people, they know each other, and in percentages less or more, they also interact with each other. So now, this may not be true, it may be true, but this is your understanding of the situation. In your understanding, आपके हिसाब से जो आपके सर्कल में ये 5 लोग हैं, उनकी आपसी कनेक्शंस कैसी हैं? In your understanding, it may be, may not be, doesn't matter. लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग में उनका म्यूचुअल इंटरैक्शन कैसा है उसको आप मार्क करेंगे. सो ऑल 5 पीपल टू ईच अदर. If you believe they have a good relationship, you will mark a single line. If you believe they have a strained relationship, you will mark a cross dash line like that. So आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अभी आपका जो मंडाला है वो somewhat ऐसा दिखेगा, because you've marked the interaction of these people amongst themselves. Done? It's looking quite complex, isn't it? And this is still my life, the periphery of my life. It's not just me and other people, but it's very complex. Me connecting with someone, but that person is also connected to so many people. Same network or another network,
Another person to whom that person is connected may not be connected to me, but somewhere it's a network. फिर भी interconnectedness जरूर है. और जो एम्पैथी की हमने बात करी वो यहाँ हमें हेल्प करती है. मान लीजिए यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर EF के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो सबसे ज्यादा ब्रोकन रिलेशनशिप है. सो आई मे हैव कंप्लेंट्स विथ EF, लेकिन मैं कभी रियलाइज नहीं करती हूँ, ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेती हूँ रियलाइज करने का कि IJ का भी EF के साथ ब्रोकन रिलेशनशिप है, CD का भी EF के साथ ब्रोकन रिलेशनशिप है, किसी और का मुश्किल से थोड़ा डिफिकल्ट है, उससे थोड़ा ही बेटर है. माना I have complaints for EF maybe, but then EF is going through such a difficult phase, मैं उसको रियलाइज नहीं करती हूँ. EF is influenced and is subject to the influence of so many energies, और उनके साथ मुझे कनेक्ट होना है तो मुझे कितना पावरफुल बनना पड़ेगा, यहाँ हम ये चीज रियलाइज करते हैं. When we look at people with these lenses कि they have their own set of difficulties, they have their own set of संस्कारास, तो ये हमारे लिए एक रेवलेशन बन जाता है. It helps us develop kindness, it helps us develop forgiveness, it helps us just be loving, not just write or talk about love, forgiveness, kindness, compassion. Understand, reflect. Further on, अभी भी ये एक बहुत beautiful journey है, थोड़ा सा हम zoom in करते हैं. And because you're doing it on your piece of paper, आप कोई फिंगर्स को स्वाइप करेंगे और जूम इन नहीं होगा, यहाँ हम थोड़ा सा अपने इंटेलेक्ट को यूज करते हैं. लेट्स मूव फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो. कैसे? मान लीजिए आप जैसे ही जूम इन करते हैं, यहाँ पर तो आप देख रहे थे यू एट द सेंटर ऑफ योर लाइफ, you connected with them and they interconnected with each other in your life circle. लेकिन जिन 5 लोगों को आपने जस्ट एज अ पॉइंट प्लेस किया है अपनी लाइफ में, अगर केवल उसको आप जूम करते हैं तो दिस वन पॉइंट जिसको मैंने एक इनिशियल दिया है वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, सिमिलर टू माइन. नॉट जस्ट वन, उनके ऐसे भी नेटवर्क्स होंगे कि जो मेरे नेटवर्क से बाहर हैं. This gives me strength to tolerate. टॉलरेंस की जब बात आती है तो लोगों को लगता है कि टॉलरेंस कोई वर्च्यू भी है कि नहीं है. हाँ, why should I tolerate? How long should I tolerate? मैं ही सहन करता रहूं. It's like हम विक्टिम कॉन्शियसनेस में टॉलरेट करते हैं. परमात्मा हमको सिखाते हैं सहन करना माना सहनशाह बनना. हम कोई विक्टिम बन करके टॉलरेट करते हैं, सहन करते हैं, ऐसा नहीं है. हम स्ट्रेंथ बन करके, हम सहनशाह बन करके, द रूलर ऑफ माई ओन इमोशंस, द रूलर ऑफ माई ओन थॉट्स बन करके हम टॉलरेट करते हैं. हम उनके लिए टॉलरेट नहीं करते हैं, हम इसीलिए टॉलरेट करते हैं क्योंकि टॉलरेंस वो वर्च्यू है जो मुझे डिग्निटी, मेरे पर्सनालिटी को डिग्निफाइड बनाता है. So here we understand how people are connected and how I need to understand the nitty-gritties of their life. लेकिन हम अपने ही उलझनों में इतने उलझे रहते हैं कि हम किसी के लिए सोचने का सच्चा वक्त नहीं निकालते हैं. Think of one difficult person, आपने जो लिखा है ना, अपने सर्कल में मार्क किया है ना, जिसके साथ आपने ब्रोकन रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप या डिफिकल्ट रिलेशनशिप भी मार्क किया है, तो आप उनको जरा देखो. लुक एट देम विद द लेंसेज ऑफ टॉलरेंस. When we look at those people with the lenses of tolerance, a sense of belongingness, a sense of love naturally emanates. Naturally. हम उनको स्वीकार कर सकते हैं. हम किसी को बदलने की क्षमता नहीं रखते हैं दोस्तों. Even if I want to,
I cannot change people even if I want to. What I can do, I can consistently, जैसे बहुत अच्छी बात किसी ने कही blessings की, वैसे मैं consistently किसी को अपने pure feelings, good wishes दे सकती हूँ. And I can just improve the quality of energy that I am radiating. और इस quality of energy जो मैं radiate कर रही हूँ, उससे मैं अपने जीवन को अच्छी बनाती हूँ. ब्रह्मा कुमारीज की फर्स्ट आफ्टर प्रजापिता ब्रह्मा, जो ब्रह्मा कुमारीज की फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी दादी प्रकाशमणि, उनके वर्ड्स कितने सिंपल थे. हार मानी और हुई हारमनी. और आज हम कोई हार मानना ही नहीं चाहते हैं. फिजिकली कोई कहेगा ना कि भाई यू नीड टू बी मोर फ्लेक्सिबल, तो हम 10 बार बेंड करेंगे. फॉरवर्ड बेंडिंग भी करेंगे, बैकवर्ड बेंडिंग भी करेंगे, जैक्स भी कर लेंगे, सिटअप्स भी कर लेंगे, सब कुछ. वाई? बिकॉज वी आर सो फॉन्ड कि हमको फिजिकली फ्लेक्सिबल रहना है. क्या रिलेशनशिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी को क्वालिटी नहीं है? कभी झुक जाना पड़े, मुड़ जाना पड़े, अपनी बात छोड़ देनी पड़े, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? Remember, the quality that I radiate determines the quality of my life. And इसके लिए look at the qualities of somebody else. Somebody has raised their hand. आपको कुछ कहना है? तेजस्विनी राम, do you want to share something? I don't think you are audible if you are speaking, or if you want to send in some message. Okay, sorry, thank you. So when I'm talking about the quality of energy that I'm radiating, I know it's a big subject. आप सोचेंगे कि ठीक है, लेकिन अगर लोग डिफिकल्ट है तो मैं अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करूं? अगर मेरे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस हैं तो फिर मैं उसको कैसे कोप करूं, उससे अपनी एनर्जी को मैं कैसे और बढ़ाऊं? सो देन इट ब्रिंग्स अस टू वन रिलेशनशिप जिसके बारे में हमने शायद ही अभी तक सोचा है, और वो रिलेशनशिप है माय रिलेशनशिप विद द डिवाइन. हमने सारे रिलेशनशिप्स पर ध्यान दे दिया. फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए, लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ मेरा रिलेशनशिप कॉर्डियल होना चाहिए, सोशल सर्कल्स में मैं एक्टिव होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन जब रिलेशनशिप्स की बात आती है, क्या हमने कभी ये सोचा कि भगवान के साथ भी हमारा एक कनेक्शन है? उस डिवाइन एनर्जी, उस सुप्रीम पावर के साथ ऑल्सो वी हैव अ कनेक्शन. एंड आई एम श्योर जो ये 5 कनेक्शंस हमने मेंशन किए, तो वी हार्डली may have kept a space for God. So, when we talk about empowering the self, कि when I want to heal my relationships irrespective of what people are, when I want to heal myself, उस समय पर I can only take power from the divine, from the supreme. And what is the meditation that we learn at the Brahma Kumaris? The meditation that we learn at the Brahma Kumaris is nothing but it is the art of connecting with the divine. और साइंस हमको बताती है कि जितना जितना हम परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, उस डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल. माना उस डिवाइन एनर्जी, परमात्मा, गॉड, वी मे नो हिम बाय डिफरेंट नेम्स, बट ही इज ऑल पावरफुल. एंड फ्रेंड्स, वो एक ही ऐसा बीइंग है कि जिनका किसी के साथ भी कोई क्रॉस कनेक्शन वाला रिलेशनशिप नहीं है. सो दैट बीइंग इज ऑल पावरफुल, ऑल पोटेंट, ऑल प्योर. जब मैं उनके साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती हूँ, तो I become more powerful, so that then I can radiate the best energy to those around in my life, irrespective of उनका quality of life क्या है.
अभी क्या होता है, किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ लो है, मेरी उनसे हाई है, तो भी कॉन्फ्लिक्ट है। किसी की मेरे से हाई है, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ फिलहाल उनसे लो है, तो भी कॉन्फ्लिक्ट है। सो नाउ इट इज लाइक, बिकॉज हमारा डिवाइन कनेक्शन नहीं है, वी आर लाइक इन अ लूज लूज सिचुएशन। थोड़ी भी किसी से तकलीफ हुई, फिर मैं भी गलती करती, मेरी रिलेशनशिप डाउन हो जाती, दूसरों को इन्फ्लुएंस करता, इट स्पॉइल्स माय क्वालिटी। लेकिन जब उस एक के साथ हम कनेक्ट करते हैं, तो हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब उस एक परमात्मा को हम जान लेते हैं कि ही इज प्योर, ही इज ऑल लविंग, ही इज द वन हु विल एक्सेप्ट मी एज आई एम। लेकिन क्या सचमुच मैंने उनके साथ कभी कोई रिश्ता नाता निभाया, या बस दुनियावी बातों में ही लगे रहे? यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना इम्पोर्टेंट है। यहाँ तो हम एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन हमें रिचार्ज करना है तो कैसे रिचार्ज करेंगे? और वो हमको इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है बिकॉज इट हेल्प्स मी हील माई सेल्फ। क्योंकि एक और बहुत ब्यूटीफुल सीक्रेट है रिलेशनशिप्स का, कि जितनी भी मेरी बाहर की रिलेशनशिप्स हैं, दे आर बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनर रिलेशनशिप विथ माई सेल्फ। अगर मैं अपने साथ अपनी रिलेशनशिप में मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, माई इनर वर्ल्ड उसको मैंने स्ट्रांग नहीं बनाया, तो मैं लोगों के साथ विथ स्ट्रेंथ कनेक्ट नहीं कर सकती हूँ। सो मेडिटेशन helps me understand myself as the spiritual being that I am. I am not my role. I am not my position. I am not the person whom the world says that yes, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एक प्रोजेक्ट लीडर हैं, आप टीम लीड हैं, आप मैनेजर हैं, आप सीनियर मैनेजर हैं. These are the roles assigned to me. I am the one who radiates the energy of love, who radiates the energy of peace, who radiates the energy of happiness just by my being, just by my presence. और इस सेल्फ को पहचानने के लिए हम बहुत आसानी से कह देते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। इसीलिए कहा कि कभी आपने अपने ही फोन से अपना ही नंबर डायल करके देखा है? अपने ही फोन से अपना ही नंबर डायल करके देखा है कभी? क्या होता है? बिजी, बिजी। जितनी बार डायल करेंगे उतनी बार बिजी। आज की दुनिया का दस्तूर कुछ ऐसा ही है। दुनिया से मिलने में हम सभी मस्त है। We have millions of apps to connect with the world. दुनिया से मिलने में हम सभी मस्त हैं और खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त हैं। मेडिटेशन वो प्रोसेस है जहां पहले हम खुद से कनेक्ट करते हैं, अपने आप से कनेक्ट करते हैं, एंड देन when I connect with myself as a spiritual being, that is the time where I also connect with God, when I also connect with the divine. And divine के साथ जो हमारी relationship है, वो केवल कोई मंदिर में जाने से, चर्च में जाने से, गुरुद्वारे में जाने से या कोई भी places of worship पे जाने से ही fulfill होती है, ऐसा नहीं है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं, so the relationship that I have with God, where I have with the divine, is very simple. It's like मैं जो हूं, जैसी हूं, I belong to you and you belong to me. जब मैं वीक हूं, मैं एनर्जी प्योर रेडिएट नहीं कर सकती हूँ। I may have the understanding कि someone is a difficult person, I need to be more tolerant. I may have the understanding, but I also need the power to practice tolerance. And God
You are the source who gives me the power to be tolerant. किसी ने blessings की बात की. Maybe all of us present here, हम सभी समझते होंगे कि भाई blessings देने चाहिए, लेकिन फिर भी हो सकता है कि दिल में कभी किसी के लिए बद्दुआ निकल जाए कि अरे ये भी कैसा व्यक्ति है, ये बद्दुआ है. कौन सी एनर्जी मुझे मिले कि जो मैं ये सोचूं कि ये परमात्मा की एक क्रिएशन है, ये ओरिजिनली एक प्योर बीइंग है. अभी जो गलत कर रहे हैं, दिस इज जस्ट अ लेयर, ये केवल एक आवरण है. और इसीलिए एक बहुत ब्यूटीफुल विजुअलाइजेशन जो यहाँ पर हम देखते हैं, वो स्लाइड में नहीं इलस्ट्रेटेड है, बट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, सपोज दिस इज मी एट द सेंटर ऑफ माय लाइफ. अगर मेरा ए बी के साथ कनेक्शन है, तो मेरा ए बी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है. इट्स नॉट बिकॉज फॉर इंस्टेंस लेट्स से ए बी मेरा फ्रेंड है इसीलिए आई एम कनेक्टेड टू ए बी. नो, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड. AB is also a child of God, and hence I am connected to AB. Let me first take my energy up above to the divine, and then through that divine, I connect with all the people in my life. तो इसीलिए मेडिटेशन को अगर मैं सबसे सिंपल से सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेडिटेशन इज आत्मा का परम आत्मा के साथ कनेक्शन. Yes, it is a connection. Self, the spiritual being with the supreme being. This is meditation. And this is the process by which we gain the power to live our values that we have spoken about, that we have written about. So, let us now create a connection with the divine. Not just on our mandala, not just on our piece of paper, but practically. So I invite all of you for a brief meditation experience. So this is the time you can leave aside your pen and paper, sit comfortably. I will share a few pure positive thoughts, and I would request you to go through the experience which is generated by the thoughts. We are going through a meditation experience. आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन, ये वो कनेक्शन है जो मेरे बाकी सारे कनेक्शंस को हार्मोनियस बनाएगा. सो जैसे जैसे स्टिलनेस का एक्सपीरियंस करेंगे, एज यू सीट साइलेंटली एंड कंफर्टेबली, withdraw your focus to your thoughts in the present. इस समय मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, उस पर अपने फोकस को ले आएंगे. And take these moments to understand yourself. I am life energy. I am spiritual energy. Originally, I am peace. Originally, I am love. I experience these qualities in the present moment. I realize the need to strengthen these qualities within me. And hence I remember
the source of these qualities, the supreme, the divine being, the divine light, which brightens my life, a spiritual connection, the higher levels of consciousness. I have connected from another device. Am I audible? Yes, sister, you're audible. Okay, so I invite any questions or any experiences right now. And apologies for some glitch in the devices today. So sorry for that.
I'm connected from another device. I can hear somebody speaking. Okay. I see somebody has written, how can we meditate with a busy schedule? Well, a few minutes every morning doesn't seem to be a big ask for anybody. I have seen people really finding time to meditate every morning. And then for me, it's like a yogi jivan. So it's not about that yoga, the connection with the divine is separate from what we do in our responsibilities, in our daily routine. But the yoga connection is something that we do constantly, where we are radiating peace, where we are connected with the divine. I have a beautiful experience of a visualization. I visualize a golden thread keeping me connected to the divine. I see many messages coming in. Thank you. We'll possibly take one by one. So, the visualization which I practice is keeping connected to the divine source of energy. And I experience that there is a golden thread which keeps me connected to the divine. So this visualization, I may be doing my daily chores, I may be doing office tasks, I may be just walking from one place to another, but I have a feeling, I have a visualization that there's a golden thread which keeps me connected to the divine. So, besides a few minutes of meditation that I spend every morning, and for me that is around 40 to 45 minutes every morning, these are the visualizations through my day where I practice meditation whilst in action, which is known as Karma Yoga. So maybe you could start with 5 to 7 minutes also in the morning, this divine experience, connecting with the divine, and then continue the golden thread visualization throughout your day. So this golden thread will sustain and keep you energetic. Moving on, I see somebody wants to also share my experience. So can you please unmute? So I request the host to please unmute Tejaswini Ram, who has next mentioned that would like to share experience. Um, Om Shanti, please, sister. Om Shanti. This mandala which you taught us gave us a Yes. concrete idea of the relationship which we have with people. So from Mm-hmm. here, it becomes very easy for us to take forward and start creating a good relationship. Mm-hmm. So thank you very much for this valuable insight which you Yes, it gave us. is. It is an eye opener. It's been an eye opener for me also, and I've done it more than once, many a times, and it just helps us to understand that I am responsible for the quality of energy that I radiate. It's we Mhm. cannot put the blame to others, so it just helps me Absolutely. understand more self responsibility. So Yes, and yes, this is. it becomes more concrete also for us now actually. It was Mm-hmm. all scattered in the mind, so it became very, Right. yeah. So clarity is increased because of this. So we never knew this tool Right. at all. Yes. Right. Yeah. Thank Yeah. you very much, sister. Thank you too. Om Shanti. There's I move Yeah. on in the Q&A. Om Shanti. How to find others' feelings towards us, and well, sometimes it doesn't matter to know what others are doing so much, because here we are diluting our energy on ourselves. So okay, maybe it's just a feeling which comes very naturally. Like you may know somebody is sharing, looking at you with respect. Somebody has the spirit of cooperation with you, somebody may have the feeling of jealousy to you, but then generally the practice which I do is I don't go into the details of these things. I really keep myself at a distance from going into the details of what the other person is, or what the other person would be to me. But one thing is for sure, that
The feeling is very obvious within your heart. You know what that person is sending out to you. But then I know that this is something which I have radiated at one point in time, and it's just reflected back to me over a due course of time. So the more we focus on the self, the more we make our relationships warm and healthier. I see somebody asking, do you provide guided meditations? So yes, as Brahma Kumaris, we offer courses in meditation at all our centers worldwide. And initially, the practice is understanding the everyone is offered guided meditation. So you could connect with the nearest center, and to know that you may visit our website www.brahmakumaris.com. Okay, somebody has asked, how can I attend future sessions? And we were unable to unmute ourselves to ask a question. So, okay, apologies for that. If somebody can unmute Neha for now, if you would like to ask any question. Meanwhile, I have other questions to take on. So if Neha is unmuted, you could now speak or we move further. The question, okay, is Om somebody Shanti, speaking? Didi. Om Shanti. Didi, my question is that there are some people in our life that who always radiate negative energy, and they seems to take the advantage of our innocence. So how can we always be nice to them? Okay. So being nice, first and foremost, is not towards somebody. It's being you. Basically, we have to understand this. I cannot be nice to you, and I cannot be not nice to somebody else. I'm authentically nice. I'm authentically nice to. We say about that. Okay, if somebody is radiating negative energy, we've already discussed it. That suppose if we really have a pure feeling for that person to radiate good energy, we cannot just complain about the person, because that is going to take his or her energy levels further down. It's like suppose we live in a place like where it's too hot, too sunny. So we have two options. Either we stay out in the sun and complain it's too hot, or we may have an option, we go into a room which is cooler, which is air conditioned, and then we may have ourselves safe from the warm, from the heat outside. So many a times we spend our life complaining कि हमारे पास air condition वाला room नहीं है. फिजिकली हमको तो शायद नहीं हो सकता, ये मैं एग्री करती हूँ, बट देन देयर इज अ कंफर्ट जोन ईच वन ऑफ अस हैज इन द इनर सैंक्चुअरी. We if we make the time to reach there, sister, innately we are beings of peace, we are beings of love, we are beings of happiness. These energies are innate to each and every one of us. वी नीड टू मेक टाइम. जो ऊपर किसी ने पूछा कि टाइम कैसे निकाले मेडिटेशन के लिए, एक्चुअली वी नीड टू मेक द टाइम टू रीच देयर एंड देन कनेक्ट. तो ऐसा कभी नहीं लगेगा कि समवन इज टेकिंग बेनिफिट. लेकिन अगर एक व्यक्ति समझो फिर भी टफ है, फिर भी डिफिकल्ट है, फिर भी नेगेटिव रेडिएट कर रहा है, अगर मैं पॉजिटिव रेडिएट करती हूँ, आई विल अट्रैक्ट 10 पीपल विद पॉजिटिव एनर्जीज इन माय लाइफ, एंड वो 10 पीपल का पॉजिटिविटी विल हेल्प मी मल्टीप्लाई माय एनर्जी एंड देन हेल्प दैट अदर बीइंग हु इज वीक इफ एट ऑल. सो हमें ये नहीं सोचना कि हम दूसरों पर एहसान कर रहे हैं अगर अच्छे बन रहे हैं तो ये मेरा व्यक्तित्व है. Being good is an innate part of my being and I'm being good. Right. So safeguard our positivity first. Thank you. I have one question which I haven't yet answered. It's about talking about colleagues and office, and maybe when you are a manager, so maybe you're a senior in the hierarchy, people will like you, but when a subordinate gets promotion, does not like you, hate you,
So maybe this question, it's talking about the hierarchies in an office structure, and between the lines I read that jealousy is playing a role over here. That somebody gets a promotion, and then maybe out of a team you all were equals, and then suddenly you are promoted, and people do not, others are not. So then there is this dislike, or there is this slight feeling of jealousy or hatred which is coming in. So see, there could be two things in life which I have always experienced for myself. There is a slight ego which leads in me, which leads to jealousy in the person who's been my colleague. I mean, this may sound a little absurd, maybe, but it is true to my experience. If I'm not having the slightest of ego of my quality or my progress, people will not be jealous of my progress. So the spirit is that although I may progress in life, but the quality of my relationship that I maintain with others is so cordial, so humble, basically humility. So if I keep myself to be really humble, people will still be very cordial with me. I mean, jealousy is just negated out with humility. This has been my experience, because one of the deepest efforts in my life was that, and doesn't matter I move ahead, but I don't want to be that kind of a person with who will be jealous of anyone, or anyone will have jealousy of me. No, I want to keep safe distance from jealousy. So, humility is the answer here. The spirit of cooperations, even practical level, like find out ways where you can just be humble. You can just give your strength of hand of cooperation to people, and people will love you as an individual. So that's the beauty. And so beautiful questions. Basically, I hope I was able to satisfy for the answers. And apologies again for some disconnections in between. But it was lovely to speak with all of you. And thank you for the organizers for having created this platform where we could just rise a step above in the journey of our life. So, wishing you a virtuous, value based, harmonious life now and always. Keep connected to God. Let His energy, let His vibrations embrace you and heal you now and always. Thank you. Om Shanti. Om Shanti, sister. Thank you Om so much. Shanti. It was such a divine experience. I'm sure all the participant is going through their inner churning, their introspection, and they must have got some food for thought for today to implement in their life. So it was not just a theoretical lecture, it was something very practical, something very deep touching to our mind and soul. So we are definitely going to implement this advice in our life to see the benefit, to experiment whether this is right or wrong. So at least experiment and experience the divinity in relationships. So it was a beautiful explanation of connection with the self, the beautiful relationship with the self by only the beautiful relationship with the God. जो आज तक हमें हमारे सारे मोटिवेटर्स बताते आए हैं कि सेल्फ के साथ जब तक हमारा ब्यूटीफुल रिलेशन नहीं होता, हेल्दी रिलेशन नहीं होता, वी कैन नॉट रिफ्लेक्ट इन द आउटसाइड रिलेशनशिप. सो वो सेल्फ के साथ ब्यूटीफुल रिलेशन कैसे होगा, वही हमें आंसर नहीं पता था. जो आज हमें पता चला दैट without that spiritual relationship we cannot just automatically create that self relationship. So self realization is the God realization. It was a beautiful explanation by Sister Kavita. Now I would like to invite our coordinator, the center in charge, Patia center in charge, Sister Gulab Didi, to give a vote of thanks to all the participants and our sister. So now I would like to request Gulab Didi, please switch on your camera. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.
दीदी ओम शांति। ओम शांति। सर्वशक्तिमान सबकी कल्याण करे, सबकी सद्गति दाता, सबकी रक्षक परम पिता परमात्मा। ये सबसे पहले आज की प्रोग्राम की सफलता के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो उसके बाद हमारा परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, जो I2 के चेयरपर्सन हैं, जिनकी साइड से मध्य प्रदेश का IT सेवा चल रही है, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमारा आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमार यशवंत भाई, जो मधुबन में I2 के कोऑर्डिनेटर हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ। उसके साथ मैं भुवनेश्वर सर्जन के मुख्य हम सभी की अति मीठी अति प्यारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी लीला दीदी जी को भी दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो जिनकी शुभकामना से IT सेवा चल रही है, आज विशेष हमारा वक्ता राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कविता बहन जी को भी मैं बाबा की तरफ से, मेरी तरफ से और पूरे पटिया सेंटर की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो आज के प्रोग्राम में बहन जी का हम सभी को जो ज्ञान दिया, हम सभी उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर उसका लाभ ले लें। तो इसके लिए मैं बहन जी को फिर से धन्यवाद देती हूँ। तो उसके बाद आज के प्रोग्राम के लिए जिनका भी सहयोग रहा, उन सभी को मैं तहे दिल से बार बार धन्यवाद देती हूँ। आप सभी जो इस प्रोग्राम में भाग लिया, अपना टाइम देकर इसका लाभ लिए, चाहे जूम के माध्यम से जुड़े, चाहे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े, आप सभी को भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी को धन्यवाद देकर तो परमात्मा की याद में रहकर मैं अपनी बोधक समाप्त करती हूँ। जी, आज की ये प्रोग्राम में बहुत सब खुश हैं, इसलिए ये जो सेवा आज दी है, तो मैं भी पटिया की तरफ से और मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो देती हूँ। दीदी हमारा कविता दीदी। ओम शांति। थैंक यू बहन। पूरा करें। Om Shanti. Thank you, sister. Thank you, Didi. Thank you, Pitavas Bhai. And all the participants, thank you for your patient learning and patient hearing. Om Shanti. Om Shanti.